अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसला, ख़ास और वक्त के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी मसला है जो आम तौर पर लोग पूछते भी हैं। वो मसला लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। आप सबसे पहले मसला सुन लें कि किस किस मौके पर किन किन जगहों में सलाम नहीं करना चाहिए और किन लोगों को सलाम नहीं करना चाहिए। ये बात आपको सुनकर बड़ी हैरानी हो रही होगी कि क्या सलाम भी करना मना है। सुनकर बड़ी अजीब सी लग रही होगी ये बात, बड़ा अजीब सा लगता होगा कि क्या सलाम भी करना मना है, जबकि हम सुने हैं, जानते हैं कि सलाम करना ये एक इबादत भी है, एक सुन्नत भी है और इस्लामी शिआर भी है, मुसलमानों की पहचान भी है, मुसलमानों के दिलों की मोहब्बत भी है। मगर आप कह रहे हैं कि सलाम करना मना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये जान लीजिए कि सलाम जो है इस्लाम की मुआशरती अदब है और साथ ही ये एक दुआ भी है। और सलाम को हदीस में इबादत कहा गया है। हदीस पाक में है अद्दुआउ मुख्खुल इबादह, के दुआ जो है ये इबादतों का मग़ज़ है। इबादतों का मग़ज़ कहा गया है दुआ को। बहुत से लोग दुआओं से एराज़ करते हैं, बग़ैर दुआ के निकल जाते हैं, दुआ करते ही नहीं हैं। मगर दुआ, सलाम को जो है हदीस पाक में ये इबादत कहा गया है और इबादत जो है ना, तमाम इसका मग़ज़ बताया गया है। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा गया है। मगर ये है कि किन मौके पर सलाम करना चाहिए और किन मौके पर नहीं करना चाहिए और किस किस जगह में सलाम करना मना है, आज की इस वीडियो में इस पूरे मसले की वजाहत करूंगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह मसले को सुनें, पूरी वीडियो को वॉच करें, देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मसला का सही जवाब ये है कि ये मसला जो है, जानने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सलाम के मुतालिक अहले इस्लाम में शरीयत के अंदर शरई नुक्ता नज़र से ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब भी मिले, जहाँ भी मिले, फ़ौरन सलाम करना चाहिए और सलाम बेहतर और सही अल्फाज की दुरुस्तगी के साथ करे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मगर सवाल ये है कि किस किस मौके पर सलाम नहीं करना चाहिए। तो जाने, मैंने अच्छी तरह किताबों को छान कर कि किन किन मौके में किस किस जगहों में सलाम नहीं करना चाहिए, वो 20 जगहें ऐसी है जहां सलाम करना मना है। मैं एक एक करके बता रहा हूं, आप बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। पहली जगह है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई भी व्यक्ति नमाज पढ़े, घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, जमात के साथ पढ़े, मुनफरिद है, तने तन्हा अकेला पढ़ रहा है, कहीं भी हो, नमाज पढ़ते हुए को सलाम नहीं करना चाहिए। इसी तरह दूसरी जगह है कुरान करीम की तिलावत। अगर कोई व्यक्ति कुरान करीम की तिलावत में महव है, मगन है, मशगूल है, मसरूफ़ है, कुरान करीम को पढ़ रहा है, तिलावत करता है, तो कुरान करीम की तिलावत करते हुए भी सलाम नहीं करना चाहिए। तीसरी जगह है ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ शख्स को सलाम करना। कोई व्यक्ति है, इज्तिमाई तौर पर कहीं ज़िक्र व अज़कार हो रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, सर झुकाए कोई मुराक़बा की सूरत में बैठ के ज़िक्र कर रहा है, मस्जिद में है, जंगल में है, वीराने में है, घर में है, कहीं भी अगर कोई व्यक्ति, कोई शख्स, कोई मनुष्य, कोई आदमी, नबी का कोई भी उम्मती अगर ज़िक्र व अज़कार में मुब्तला है तो उस व्यक्ति को भी सलाम नहीं करना चाहिए। चौथी जगह है जो हदीस पाक पढ़ा रहा हो,
कुरान करीम के बाद बुखारी शरीफ के बारे में है, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहि ताला, ये तो बुखारी शरीफ के बारे में है, लेकिन हदीस पाक की बहुत सारी किताबें हैं, सियाह सित्ता है, बड़ी बड़ी और भी किताबें हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हदीस पाक का दर्स दे रहा हो, पढ़ा रहा हो, तो उस व्यक्ति को भी सलाम नहीं करना चाहिए। पांचवी जगह है, कोई व्यक्ति खुतबा दे रहा हो तो खुतबा देते हुए को भी सलाम नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से छठी जगह है, मसाइल फ़िक़ह के तकरार व मुज़ाकरा। कोई व्यक्ति फ़िक़ह शरई मसाइल को किसी को बता रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, या आपस में बैठकर मुज़ाकरा कर रहा है, मसले के बारे में एक दूसरे से शेयर कर रहा है, अपने मालूमात को साझा कर रहा है, तो इस सूरत में भी उस व्यक्ति को जो बैठकर मसले को डिस्कस करता है, जिक्र करता है, मुज़ाकरा करता है मसले के सिलसिले में, फ़िक़ह के बारे में, तो उसको भी सलाम नहीं करना चाहिए। इसी तरह सातवीं जगह है, जो मुकद्दमा के फैसले के लिए बैठा हो। मुकद्दमा, किसी पर कोई मुकद्दमा दायर कर दिया है या कोई मुकद्दमा की पैरवी कर रहा है और उसके लिए कोई बैठा है कोर्ट में, जज के सामने, और भी जो है ना अहम जिम्मेदारी लेके कोई बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भी सलाम नहीं करना चाहिए। इसी तरह आठवीं जगह है, अजान देने वाले को। अजान, मुअज्जिन, मुअज्जिनीन जो अजान देने वाले हैं, मुअज्जिन अजान दे रहा है, उस वक्त भी कोई व्यक्ति उसको सलाम नहीं करे, ना करना चाहिए। नवीं जगह है, इकामत कहने वाले। तकबीर, नमाज से पहले जो तकबीर कही जाती है, इकामत कहने वाले को भी तकबीर सलाम नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से 10वीं जगह है, दर्स देने वाले को। दर्स बोले तो सबक, सबक कोई पढ़ा रहा है, चाहे कुरान करीम की सबक के तौर पर पढ़ाता है, उर्दू किताब पढ़ा रहा है, हदीस की किताब पढ़ाता है, और कोई चीज़ का बंदा दर्स दे रहा है, तो दर्स देते हुए को, सबक पढ़ाने वाले को भी उस मौके पर जबकि वो सबक पढ़ा रहा हो, सलाम नहीं करना चाहिए। 11वीं जगह है, अजनबी जवान औरत को। कोई अजनबी गैर महरम अगर औरत है, तो पहली बात तो ये है कि इसको सलाम नहीं करना चाहिए। गैर महरम औरत, गैर महरम कहते हैं हर उस औरत को जिससे हमारा निकाह हो सकता है, उसको गैर महरम कहते हैं। वो अजनबी औरतें कहलाती हैं, उनको सलाम नहीं करना चाहिए जबकि फितने का अंदेशा हो। इसलिए अगर जवान औरत नहीं है, बूढ़ी है और वो अजनबी है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जान पहचान नहीं है, गर्चे वो मुहर्रमात अबदिया नहीं है, फिर भी अगर उसको सलाम करे तो कर सकते हैं। लेकिन जवान औरत है, अजनबी है, गैर महरम है, तो उसको भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह मर्द को भी, औरत भी ऐसे जवान मर्द को जो अजनबी है, गैर महरम है, वो भी सलाम नहीं करे। ये दोनों पहलू आ गया है। इसी तरीके से 12वीं जगह है, शतरंज खेलने वाले। शतरंज खेलने वाले जो है, जुआ खेलने वाले, इस तरह के और भी कोई काम करने वाले, गलत काम, फिस्क व फुजूर वाले काम में अगर कोई महव हो, मगन हो, तो ऐसी जगह में ऐसे व्यक्ति को भी सलाम ना करे, इहानत की वजह से। इसमें तौहीन हो रही है, क्योंकि एक आदमी खिलाफ शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, उस मौके पर उसको भी सलाम करना नहीं चाहिए। 13वीं जगह है, जो अपनी बीवी के साथ बेतकल्लुफ़ी की बातों में, कामों में महव हो, मगन हो, ऐसे मौके पर भी उसको सलाम नहीं करना चाहिए। दो व्यक्ति मियाँ बीवी बैठे, हंसी मजाक की बातें हो रही है, आपस में बोसो किनार कर रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं, हग कर रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं,
एक दूसरे में मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उस मौके पर भी उस मर्द व औरत को सलाम नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से 14वीं जगह है, गैर मुस्लिम को भी सलाम नहीं करना चाहिए। 15वीं जगह, जिस शख्स का सतर खुला हुआ हो, जिस शख्स का, जिस बंदे का, जिस मर्द का सतर खुला हुआ हो, उसको भी सलाम नहीं करना चाहिए। इसमें यह जान ले कि मर्द का जो सत्र है वो नाभ से लेकर टखना तक है, घुटना तक। मर्द का जो सत्र है वो नाभ से लेकर घुटना तक है। वहाँ तक मर्द को हर हाल में, हर जगह, हर मौके पर छुपाना ज़रूरी है। इतने से लेकर इतने जगह तक, नाभ से लेकर घुटना तक, हर हालत में मर्द को छुपाना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। दिखाना हर हालत में हराम है। तो ये 14वीं जगह है, 15वीं जगह है कि जिस व्यक्ति का सतर खुला हुआ हो उसको भी सलाम नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से 16वीं जगह है, पेशाब पाखाना करने वाले को। पेशाब पाखाना करने वाला कोई व्यक्ति पेशाब खाने में है, पाखाना में है, लेटरिन में है, टॉयलेट में है, इसी तरह अगर गुस्ल खाने में भी कोई है तो इस जगह, इन मकामात पर अगर होते हुए बंदा उसको सलाम नहीं करना चाहिए। इसी तरह 17वीं जगह है, खाने वाले को। खाने वाले को खाना खाने के समय में, चाहे वो दोपहर खाना खाए, शाम में खाना खाए, रात में खाना खाए, सुबह नाश्ता करे, कहीं चाय पी रहा हो, कहीं और कुछ खा रहा हो, तो खाते हुए को भी सलाम नहीं करना चाहिए। इसी तरह 18वीं जगह है, गाने बजाने और कबूतरबाजी करने वाले और इस तरह के फिस्क व फुजूर वाले काम करने वाले को भी सलाम नहीं करना चाहिए। गाने बजाने वाले के मुतालिक हदीस पाक में तो बड़ी सख्ती के साथ ममानत आई है कि ये बड़ा वाहियात काम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुनिया में आया हूँ इन चीज़ों को मिटाने के लिए। तो गाने बजाने वाला, कबूतरबाजी करने वाला, इसी तरह के फिस्क व फुजूर वाले काम में कोई मुस्तगरक है, महवू है, मशगूल है, मसरूफ़ है, तो उसको भी सलाम नहीं करना चाहिए। और 19वीं जगह है, जो किसी अहम और ख़ास काम में लगा हुआ हो उसको भी सलाम नहीं करना चाहिए। बहुत ही अहम काम में कोई लगा हुआ है, आप सलाम करेंगे उसका ध्यान भटकेगा, डिस्टर्ब होगा, उसको जो है ना डिस्टर्बिंग, और उसको ध्यान भटकने की वजह से हो सकता है जो करने जा रहा था उसके बजाय वो ध्यान भटकने की वजह से कुछ और कर ले, तो उस मौके पर सलाम नहीं करना चाहिए। और 20वीं जगह है, जो फिस्क व फुजूर और गुनाह के काम में लिप्त हो, डूबा हुआ हो, मशगूल हो, मसरूफ़ हो, उस व्यक्ति को भी सलाम नहीं करना चाहिए। तो इन 20 मकामात ऐसे हैं जिनको मैंने एक एक करके बताया, पढ़ के सुनाया। इन 20 जगहों में, इन 20 मौक़ों पर अगर कोई व्यक्ति किसी को सलाम करता है तो सवाल ये है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कर ले तो क्या करना चाहिए, क्या जवाब देना वाजिब है, ज़रूरी है? तो ये अच्छी तरह जान लें कि इन 20 मौक़ों पर, 20 जगहों में जहां सलाम नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में तफसीलन मैंने आपको अभी बताया, अगर कोई कर लेता है तो सलाम जिसको किया है उस पर जवाब देना वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अगर जवाब देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन कुछ मौके पर तो बिल्कुल ही नहीं है, जैसे लेटरिन में, बाथरूम में, पेशाब खाने में, पाखाने में, टॉयलेट में है, इसी तरह अजान दे रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, इन मौके पर तो जवाब देगा ही नहीं, नाजायज़ है, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन इसके अलावा जगह में अगर कोई सलाम कर लेता है तो जिसको सलाम किया है उस पर जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अगर वो देता है तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मगर इस ज़िम्न में बहुत ही अहम बात ये जान लें कि सलाम करना ये सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। मगर अगर कोई सलाम में पहल करता है, अगर कोई सलाम में पहल करता है तो ये बहुत बड़ा अमल है।
इसलिए आप इन बातों पर अमल करें, इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएं, आप भी अमल करें और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह समझने की तौफीक दे।